चील दी, तुम चिंता ना करो। वो पक्षी जितने भी चालाक हैं, मैं उन्हें अपने जाल में फंसा ही लूंगा। कालू कौवे, अगर किसी तरह तुम मुझे कोई छोटा बच्चा खाने को लाकर दो, फिर मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की हुई। चील से वादा करने के बाद कालू कौवा जंगल में जाता है। चलो छोटे तोते, मैं तुम्हें दूसरे जंगल की सैर करवाता हूँ। ना ना, मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है कि किसी के साथ नहीं जाना, मैं तो चला। ऐसे कहते हुए छोटा तोता वहाँ से भाग जाता है। बड़े पक्षियों के साथ साथ ये छोटे पक्षी भी बहुत सियाने हो गए हैं। फिर कालू कौवा नदी पर जाता है। वहाँ बैठे हुए चिड़िया और कबूतर के बच्चे से कहता है, छोटे बच्चों, क्या तुम्हें अच्छे से उड़ना आता है? हाँ कौवे अंकल, मैंने बहुत तेज उड़ना सीख लिया है। हाँ अंकल, मुझे भी उड़ना आता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम में से कौन मेरे साथ रेस लगाएगा? देखते हैं कौन मुझसे जीतता है। मैं लगाऊंगा आपके साथ रेस। नहीं नहीं, मैं लगाऊंगा। अरे अरे, दोनों ही लगा लेना। पहले चिड़िया का बच्चा लगाता है मेरे साथ रेस, देखते हैं ये जीतता है या मैं जीतता हूँ। ठीक है, अभी मालूम हो जाएगा। ऐसे कालू कौवा छोटे बच्चों को अपने जाल में फंसा लेता है। 1, 2, 3। फिर कालू और कुकू दोनों उड़ते हैं। कुकू बहुत तेज उड़ रहा था। कालू तो कुकू को कुछ और आगे लेकर जाना चाहता था, इसलिए वो कुकू से थोड़ा पीछे पीछे ही उड़ रहा था। ऐसे कालू कौवा चिड़िया के बच्चे को वीराने में ले जाता है। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं कौवे अंकल आपसे जीत गया, आप हार गए। छोटे चिड़िया के बच्चे, तुम जीत कर भी हार गए। फिर कौवा चिड़िया के बच्चे को पकड़ लेता है और उसे लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? जब काफी देर तक कुकू वापस नहीं आता और ना ही कौवा, तो कीकी भागा भागा कुकू के घर जाता है। आंटी आंटी, एक कौवा कुकू को रेस लगाने के बहाने कहीं दूर ले गया और अभी तक कुकू लौट कर नहीं आया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया डर जाती है। वो शैतान कौवा मेरे बच्चे को कहाँ ले गया है? मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है और कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। समय बहुत कम है, अगर देर हो गई तो वो कौवा मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। हमें पहाड़ों की तरफ जाना होगा। फिर कबूतर और चिड़िया पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। ये चील कहाँ चली गई? मैं यहाँ बैठकर चील का इंतजार करता हूँ। आज तो मेरे चील से पक्के संबंध बन जाएंगे। अगर मेरी मम्मा को मालूम हो गया कि तुमने मुझे पकड़ा है, तो मेरी मम्मा आपको बहुत मारेगी। मालूम होगा तो फिर ही ना, मैं अभी तुम्हें रस्सी से बांध दूंगा और फिर मेरी चील दोस्त तुम्हारा शोरबा बनाकर पिएगी। फिर कालू कौवा कुकू को रस्सी से बांधने लगता है, मगर कुकू कालू के हाथ से छूटकर गिरे हुए एक पेड़ की खोखर में घुस जाता है। वो खोखर बहुत छोटी थी। कालू कौवा बहुत कोशिश करता है, मगर वो उस सुराख में घुस नहीं पाता। छोटी चिड़िया के बच्चे, जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम यहीं मरोगे। मैं इस खोखर को बाहर से बंद कर दूंगा। तुम धोखेबाज हो, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया और कबूतर दूर से ही कालू कौवे को उस गिरे हुए पेड़ के पास देख लेते हैं। वो वहाँ पहुँच जाते हैं। कौवे, दुष्ट कौवे, मेरा कुकू कहाँ है? मम्मा, मुझे क्या मालूम? कुकू भी अपनी मम्मा की आवाज सुन लेता है। मम्मा, मैं यहाँ हूँ, इस पेड़ की खोखर में। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को थोड़ा हौसला मिलता है कि उसका बेटा अभी तक जिंदा है। फिर कबूतर और चिड़िया कालू कौवे को मारना शुरू करते हैं। कुकू बेटा, आप बाहर आ जाओ, आपकी मम्मा आ गई है, अब ये कौवा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुकू आहिस्ता आहिस्ता उस खोखर से बाहर आ जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करूँगा।
दूसरों के बच्चों पर अगर तुम्हें दया नहीं आती तो हमें भी तुम पर दया नहीं आती। फिर चिड़िया और कबूतर कौवे को उस पेड़ की खोखर में धकेलकर बाहर से सुराख को बंद कर देते हैं। अब तुम इसी खोखर में मरोगे। तुम्हारे जैसे बुरे कौवे का यही अंजाम होना चाहिए। चिड़िया अपने बेटे को सुरक्षित लेकर वहाँ से चली जाती है। कुकू ने हिम्मत से काम लिया और डरने की बजाय हिम्मत दिखाई और अपनी जान बचा ली। चिड़िया के बेटी गुड़िया हर रोज सुबह सवेरे उठती, वो अपने दांत साफ करती और नाश्ता करने के बाद अपने स्कूल चली जाती। वो अपनी मम्मा को तंग ना करती, वो तो स्कूल में पढ़ती भी बहुत अच्छा थी। पड़ोसी कौवों का बेटा जग्गू हमेशा अपनी मम्मा को तंग करता। उठो उठो बेटा, तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है बेटा। मुझे सोने दे मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है। उठते हो या एक लगाऊं? अपने पापा के डर से जग्गू जल्दी जल्दी उठता है और स्कूल चला जाता है। जग्गू, तुम आज फिर लेट आए हो। टीचर, लकड़ियाँ गीली थी, आग जलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी मम्मा को। ऐसे वो हर दिन अपने टीचर से कोई नया झूठ बोलता था। स्कूल से वापस जाते समय गुड़िया जग्गू से कहती है, जग्गू देखना, इस बार मैं फर्स्ट पोजीशन लूंगी और मेरी मम्मा मुझे नए शूज लेकर देंगी। तुम कभी पहली पोजीशन नहीं ले सकती हो। जग्गू तो गुड़िया से बहुत जलता था। वो हमेशा गुड़िया को तंग करता था। गुड़िया अपना बैग नदी के पास रखती है और जब गुड़िया नदी से पानी पीने जाती है तो जग्गू उसकी मैथ की बुक चुरा कर भाग जाता है। गुड़िया अपना बैग लेकर घर जाती है। मम्मा, मेरी मैथ की बुक नहीं है, किसी ने मेरी मैथ की बुक चुरा ली है। बेटी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि अपने बैग का ध्यान रखा करो। गुड़िया बहुत परेशान हो जाती है। मम्मा, कल मेरा मैथ का पेपर है। मम्मा, अगर मैंने पढ़ाई ना की तो मैं फेल हो जाऊंगी। गुड़िया बेटी, अब तो एक ही उपाय है, आप छोटे मिट्ठू तोते की किताब से जाकर पढ़ लो। फिर गुड़िया अपने पड़ोसी छोटे मिट्ठू तोते के घर जाती है और वहाँ जाकर मिट्ठू तोते के साथ बैठकर उसकी किताब से पढ़ाई करती है। दूसरे दिन जब मैथ का पेपर होता है तो जग्गू बहुत खुश था कि गुड़िया तो आज पक्की फेल होगी, मगर गुड़िया अपने सारे क्वेश्चंस ठीक करती है। आज मैथ के पेपर में सबसे ज्यादा नंबर गुड़िया के हैं। ये सुनकर जग्गू हैरान हो जाता है। मगर टीचर, गुड़िया के पास तो मैथ की बुक ही नहीं थी। ये सुनकर गुड़िया हैरान हो जाती है। जग्गू, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास मैथ की बुक नहीं है? इसका मतलब मेरी मैथ की बुक तुमने ही चुराई होगी। नहीं, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी बुक कहाँ है। जग्गू ऐसा कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू सुन लो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर पहली पोजीशन तुम्हारी नहीं आएगी तो उस चिड़िया की बेटी की भी नहीं आनी चाहिए, वरना तेरे पापा तुझे ताने देंगे। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि गुड़िया पोजीशन तो क्या, वो एग्जाम्स में फेल होगी। फिर एग्जाम्स आ जाते हैं। गुड़िया सारी रात लालटेन की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करती और जग्गू कौवा सारी रात सोया रहता। आज गुड़िया बहुत खुश थी। वो अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा आज मेरा एग्जाम है, मैं आपका नाम रोशन करके ही घर लौटूंगी। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। गुड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे जग्गू कौवा मिलता है। वो गुड़िया से कहता है, गुड़िया आपको मेरी मम्मा बुला रही हैं। आपकी मम्मा? मैं अभी उनकी बात सुनकर ही स्कूल जाऊंगी। गुड़िया जग्गू की मम्मा गोरी कौवी के पास जाती है। आंटी, आपने मुझे बुलाया है? हाँ गुड़िया, ऐसा करना, मेरे जग्गू बेटे को थोड़ी बहुत नकल करवा देना। जब जग्गू की मम्मा गुड़िया से बात कर रही थी तो जग्गू कौवा गुड़िया के बैग से उसकी इंक निकाल लेता है। नहीं आंटी, टीचर चीटिंग करवाने वाले बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं। गुड़िया अपने स्कूल चली जाती है। हो गया काम जग्गू बेटा? हाँ मम्मा, हो गया, मैंने गुड़िया की इंक निकाल ली है। अभी एग्जाम शुरू होने में थोड़ा टाइम था जब गुड़िया देखती है कि उसके बैग में इंक नहीं है। मेरी इंक कहाँ गई?
ऐसा कहते हुए गुड़िया भागती है। वो स्कूल के गार्डन से कुछ फूल तोड़कर उन्हें एक ढक्कन में निचोड़ती है और इंक तैयार करती है। वो फूलों के रस से बनाई हुई इंक से अपना एग्जाम देती है। वो बहुत खुश थी। आज के एग्जाम्स में से फर्स्ट पोजीशन ली है गुड़िया ने। गुड़िया के लिए क्लैपिंग होती है। टीचर टीचर, ऐसा कैसे हो सकता है? गुड़िया के पास तो इंक नहीं थी। ये सुनकर गुड़िया हैरान हो जाती है। तो इसका मतलब मेरी इंक तुमने चुराई थी। जग्गू, याद रखना, दूसरों से जलने की बजाय अपने काम पर ध्यान दिया करो तो तुम भी कामयाब हो सकते हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।